हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे भाग संख्या के रेखा के द्वारा। भाग का मतलब क्या होता है कि बांटना। किसी भी चीज़ को जब हम बांट रहे हैं कुछ हिस्सों में, मतलब हम उसको भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, भाग सीखने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, बहुत सारे। आपने पहले भी सीखे होंगे, आप जैसे जैसे अगली क्लासेस में जाएंगे आप तभी भी भाग करने के बहुत सारे तरीके सीखोगे। आज हमें जो तरीका सीखना है उसका नाम है संख्या रेखा। ठीक है, तो पहले हम ये जान लें कि आखिर ये संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा देखो, जैसे इसके नाम में है रेखा, मतलब एक लाइन जिस पे हम संख्याओं को दिखाएंगे। संख्या रेखा मतलब एक रेखा जिस पे हम किसको दिखाएंगे, संख्याओं को। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी संख्या आपने कहीं पे भी दिखा दी, इसके कुछ रूल हैं। पहले आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ओके, ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7, आगे कहाँ तक जाएं हमारी मर्ज़ी है। इस तीर का निशान, ये जो आपको तीर दिख रहे हैं इसके दोनों साइड, इनका मतलब है आप इस लाइन को अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी लंबा खींच सकते हैं, कितना भी छोटा खींच सकते हैं। संख्याएं जैसे मेरे पास 7 थी तो मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। अगर संख्याएं 10 तक होंगी तो हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या हुई, एक ऐसी रेखा, ये रेखा है जिस पे हम किसे दिखाते हैं, संख्याओं को। ठीक है, कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमेशा ज़ीरो लिखना है। ठीक है, ज़ीरो लिखने के बाद 0 1 2 3, ज़ीरो हमेशा लेफ़्ट में यानी कि बाईं तरफ, और बाकी संख्याएं धीरे धीरे करके बढ़ानी हैं। इनके बीच का जो ये अंतर है, जितना अंतर 0 और 1 के बीच में है उतना ही अंतर 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। हर दो संख्याओं के बीच में, जो लगातार दो संख्याएं हैं, इनके बीच में वही अंतर रहेगा जो आप शुरू में लेके चले हैं। ठीक है, दूसरी बात कि हमेशा संख्याएं इसमें बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं। बढ़ते क्रम आप लोग जानते हैं, 0 से शुरू करके धीरे धीरे हमारी संख्याएं क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। पहले 1, फिर थोड़ा और बढ़ी 2 3 4। संख्या रेखा पे ऐसे नहीं लिखना कि आप 7 से शुरू कर दो, 7 6 5, घटते क्रम में नहीं लिखना, हमें किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या हुई, एक ऐसी रेखा जिस पे हम संख्याओं को दिखाते हैं। 2 रूल हैं, ध्यान क्या रखने, पहला 0 से शुरू करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। दूसरा, इनके बीच का अंतर रहेगा हमेशा बराबर। ये जो 2 तीर लगाए हैं मैम ने, इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि आप इसकी लंबाई कितनी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी ली है तो आपने भी इतनी ही लेनी है। आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में कौन सी संख्या दी हुई है। ओके, चलिए अब हम संख्या रेखा से सीखते हैं कि संख्या रेखा से हम भाग कैसे सीखेंगे। बहुत ईजी सा और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है कि संख्या रेखा, एक रेखा हमें भाग करना कैसे सिखाएगी। मान लो हमारे पास एक संख्या है 10। ठीक है, 10 को हमने बांटना है 2 के भागों में। 10 को 2 के भागों में बांटो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने संख्या रेखा लेनी है। संख्या रेखा लिख ली हमने, क्या रूल बताया था, सबसे पहले क्या लिखना है, 0, वेरी गुड। फिर 1 2, ये 10 है, हमारी संख्या क्या है, 10। तो मैं इस पे कितने तक लिखूंगी, 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब 10 को कितने भागों में बांटना है हमें, 2 भागों में। पहले ये था 10, तो हमने संख्या रेखा पे कितनी संख्याएं ली, 10 संख्याएं ली। ठीक है, कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। अब जैसे आप ये देखेंगे कि 2 भागों में बांटना है, तो 1 2, ये पहला भाग। ठीक है, 1 2, दूसरा भाग 1 2, तीसरा। आपने 2 2 का अंतर लेना है, 2 पहला, ये 2 2, फिर 1 2, फिर 1 2। अब गिने हमारे पास कुल कितने भाग हुए हैं, 1 2 3 4, वेरी गुड, और 5। तो कुल कितने भाग हुए हमारे पास आया 5। ठीक है,
तो 10 को जब हम 2 के भागों में बांटेंगे तो आंसर कितना आया 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि 10 को जब 5 भागों में बांटा जाता है तो कितने का अंतर लिया हमने, 2 का अंतर लिया। ओके, से ही हम दूसरा करें। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमें 9 को भागना है, 9 को 3 भागों में बांटो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने संख्या देखनी है 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं लिखनी हैं। फिर 3 भागों में बांटना है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हमने पहले 2 लिए थे, अब हम 3 लेंगे। 1 2 3 यहाँ तक पहला भाग। ठीक है, फिर 1 2 3 दूसरा भाग, 1 2 3 तीसरा भाग। तो कुल कितने भाग हुए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो कुल भाग हुए हैं 3। तो 9 को 3 से भाग किया तो आंसर कितना आया हमारा 3। ओके, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो 12 को 6 भागों में बांटो। चलिए 12 को सीखें 6 भागों में कैसे बांटना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी संख्या कितनी है, हमारी संख्या है 12। तो हम अपनी संख्या रेखा पे संख्याएं लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, आप मैम के साथ साथ बोलें, जितना आप बोलोगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, 12 है सबसे पहला काम। देखो बेटे 9 था तो हमने संख्या रेखा पे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 0 से 9 तक। फिर 12 है तो संख्या रेखा पे आएगा 0 से लेके 12 तक, पहला काम। दूसरा, कितने भागों में बांटना है, हमें बांटना है इसको 6 भागों में। तो आप गिनती स्टार्ट करें। ठीक है, अब मैम के साथ साथ बोलें सभी बच्चे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पहला भाग हमें मिल गया। फिर 1 2 3 4 5 6 दूसरा भाग। तो कितने भाग हुए, ये हमारा बना पहला भाग और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया हमारा दूसरा भाग। ठीक है, तो 12 को भाग किया 6 से तो आंसर कितना आ गया 2। ओके, तो ये था हमारा कि संख्या रेखा से हम भाग कैसे सीख सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने देखना है कि हमें भाग किसको करना है, जिसको भाग करना है उतनी संख्याएं लिखें। कितने भागों में उसको गिने, जैसे 6 भाग में था तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ एक गोला लगाएं। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 एक और गोला लगाएं। अब देखें कितने गोले लगाए हमने, 1 2, तो आंसर कितना आया 2। यहाँ पे 9 को जब 3 भागों में बांटा, 1 2 3 पहला गोला, 1 2 3 दूसरा, 1 2 3 तीसरा। मैम ने कितने गोले लगाए हैं, 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया 3। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।